प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक महापुरुष कहते हैं ये बात कि तुमने तो जीवन को केवल और केवल त्यागा ही है, जीवन को कभी भोगा ही नहीं। जीवन को कभी भोगा ही नहीं, केवल त्यागा है तुमने, यानी हम सब ने। अब ये कैसे संभव, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और उसे अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक महापुरुष, एक क्या कहें, सभी संत जिन्होंने भी सत्य को जाना है, उसको स्पर्श किया है, आत्मा को स्पर्श किया है। सत्य बोल लो, आत्मा बोल लो, परमात्मा कह लो, उस एक अस्तित्व को जिसने भी उसका स्पर्श किया है, वे सभी और जितने भी लोग हैं, जीव हैं जो उनसे अलग हैं, जो संसारी हैं, जो संसारी हों, साधु हों, कोई भी, वे ये कहते हैं कि तुमने, यानी जिनने अभी सत्य को नहीं पाया, केवल और केवल संसार को त्यागा है। संसार को नहीं, जीवन को। याद रखिए, संसार और जीवन में फर्क है, अंतर है। जीवन को तुमने केवल त्यागा ही है, भोगा कभी है ही नहीं। लेकिन हम तो ये कहते हैं, हमारी समझ तो यही कहती है कि हम तो भोग ही भोग रहे हैं, धन कमा रहे हैं तो भोग भोग रहे हैं, शरीर का सुख ले रहे हैं तो भोग भोग रहे हैं, बच्चों का सुख ले रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, ग्रस्त परिवार में रह रहे हैं तो हम भोग ही भोग रहे हैं। तथा कथित जो साधु हैं हमारे, जो साधु हैं भी या नहीं, केवल वस्त्र से, या फिर तथा कथित जो जानकार हैं, वो तो यही कहते रहे कि भोगते हैं आप। ये नैतिक, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, वे तो यही कहते रहते। लेकिन आध्यात्मिक पुरुष जिनने वास्तव में जाना है, वे तो ये कह रहे हैं कि तुमने तो जीवन को, हम सबसे ये कह रहे हैं, केवल और केवल त्यागा ही त्यागा है। भोगा तुमने जीवन में कुछ भी नहीं, भोगा ही नहीं तुमने तो। और हम, जैसे मैंने बताया पहले ही, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने पैसे कमाए, भोगा, बड़े बड़े ऐश्वर्य कमाए, भोगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहे, हमने सब जीवन को भोगा, शरीर का सुख लिया, जीवन को भोगा। फिर ये बात क्या की जा रही है? दरअसल जितने भी हम सुख ले रहे हैं, जो भी हम जीवन में सुख ले रहे हैं, जिसको हम सुख मानते हैं, उसमें सुख है क्या? ये जरा आप अभी जीवन में, जिस भी उम्र में हो आप, जो भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कुछ भी हो, आप जरा विचार करिए, आप वास्तव में सुख ले रहे हैं क्या, या आपको दुख मिल रहा है? जरा विचार करो इस बात पर। अगर सुख के पीछे दुख है तो फिर आप सच में जीवन को, या हम सब जीवन को भोग कहाँ रहे हैं, त्याग ही रहे हैं। त्यागने का मतलब दुख ही तो है। हमने तो यही सुना है कि त्याग का मतलब दुख होता है, वो वास्तव में दुख होता है। त्यागता है कोई किसी को तो दुख ही तो है। तो दुख तो हम भी पा रहे हैं, भोग भोग रहे हैं और दुख पा रहे हैं। ये बात कैसी, बड़ी अचंभे की बात है कि हम तो भोग भोग रहे हैं संसार, फिर भी दुख। और अगर चलिए आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं, आपका परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो गया होगा शरीर छोड़कर, दुख नहीं हुआ कि? आपको कोई रोग कष्ट कभी ना कभी तो शरीर में हुआ होगा, दुख नहीं हुआ क्या? आपको नहीं तो आपके अपने जो आसपास हैं उनको कोई दुख हुआ हो, उससे आप दुखी नहीं हुए? उनको कोई रोग या कष्ट बाधा हो गई हो, उससे आप दुखी नहीं हुए? हम बराबर दुखी होते रहे। अगर आपको याद ना आ रहा हो तब मैं बता रहा हूँ, जो जिन्होंने याद कर लिया उनको तो बताने की जरूरत। तो आपने भोगा कहाँ? ये तो आप त्याग करते ही चले जा रहे हो। यहाँ भोग का अर्थ
यहाँ भोग का अर्थ उन महात्मा, उन महापुरुष या हमारे संतों से, हमारे संत इस बात को लेकर कह रहे हैं कि दरअसल जीवन आत्मज्ञान का ही नाम, जीवन सत्य का नाम है, क्योंकि उसको जानने के बाद वो एक ऐसी वस्तु है शरीर और मन से पार वाली, शरीर और मन से ऊपर उठने वाली, जिसको पाकर ही व्यक्ति वास्तव में जीवन को भोगता है। याद रखिए, संसार को नहीं भोगता, क्योंकि संसार को तो भोगने का मतलब ही दुख है। जीवन की बात की जा रही, जीवंत होने की बात की जा रही, जीवन को भोगना। तो हमने उस अर्थ में केवल और केवल त्यागा है। तुच्छ सुखों के लिए तो ही हम सब करते रहे, तुच्छ सुख जिसको हम तथाकथित सुख कहते हैं, तथाकथित भोग कहते हैं, जिसको भोग हम कहते रहते हैं, अरे हमने ये भोगा, ये भोगा, ये पाप किए, ये पाप किए, ऐसे हमने धन कमा लिया, ये कर लिया। अरे ये तो क्षणिक है भाई, इसको हुआ त्याग के नहीं। जो जीवन का असल रस है उसको छोड़कर हम इनमें उलझे हैं। ये छोटे छोटे सुखों में कहीं जीव का सुख, कहीं शरीर का सुख, और फिर उसमें दुख पा रहे हैं। तो हम त्यागी हैं या भोगी हैं? जरा विचार करिए। असली सुख, आत्मज्ञान जैसा सुख, जो आपको एक कर, जो किसी में अंतर ही ना देखता हो, इतना बड़ा सुख जो जन्म और मृत्यु से पार कर दे आपको, जो जीते जी आपको मुक्ति का अनुभव दे, यानी सभी चिंताओं से छुटकारा जो आपको दे सकता है, उसको छोड़कर ऐसे परम भोग को छोड़कर तुच्छ चीजों में अटके रहना, तो आपने त्यागी तो किया भाई। भोगा कहां तुमने जीवन को? तुम तो लगातार त्याग करते रहे। किसका त्याग? परम भोग का त्याग। और भोगते क्या रहे? छोटी छोटी दुख ही भोगते रहे, सुख दुख में उलझे रहे। तो याद रखिए, आत्मज्ञान परम भोग है। ऐसा हमारे कुछ महापुरुष उसे इस रूप में ही लेते हैं, जैसे संत कबीर ने कहा, वैसे ही हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि संसार में जिसने संसार को, अब यहाँ जीवन नहीं, जिसने संसार में छोटी छोटी चीजों के लिए जो हम करते रहते हैं, उलझे रहते हैं, जीवन का असल भोग छोड़ के, जो वास्तव में भोग है, जो आपको शांति देता है, असीम आनंद देता है, उसको छोड़ के जो छोटी छोटी चीजों में लगा है, असली भोग को, अरे वही है भैया त्यागी। उसी को त्यागी कहो, क्योंकि उसने त्याग कर दिया इतने बड़े भोग का, इतने बड़े सत्य का। एक जीवन मिला जन्म और मृत्यु के बीच, एक शरीर मिला, और उस शरीर में उसने इतना बड़ा अवसर गवा दिया, इतना बड़ा अवसर गवा दिया, परम भोग का अवसर गवा दिया, शरीर और मन से पार के भोग का, ऐसा भोग जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसा सुख जो कभी जाए ना, जो ऐसे को छोड़ दे, वही तो त्यागी है। तो आप ही त्यागी हुए। यानी वे इशारा कर रहे हैं कि हम सभी संसार में, हम सभी त्यागी हैं भाई, क्योंकि हम ऐसे दुर्लभ अवसर को छोड़कर इनमें उलझे। तो आपको विचार करना है कि आप क्या बने रहना चाहते हैं। क्या आप संसार जीवन का परम भोग चाहते हैं, जो दुर्लभ है, जो कुछ संतों ने ही पाया? इसलिए ये कहा कि संसार तो छाछ पीता रहा, संत ने दूध पिया। लोग तो जैसे हंस होता है, दूध और पानी एक साथ मिलाकर रखते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो वो दूध को ग्रहण कर लेता है। यानी सार जो है वो संतों ने ले लिया, हंसों ने ले लिया, और जीव
जो रहे हम जैसे, आपके जैसे, वे पानी ही पीते चले गए और कुछ नहीं। और वो कह रहे हैं कि देखो हम भोग भोग रहे हैं, और ये जो सन्यासी है, ये जो साधु है जिसने सत्य को जाना है, ये देखो इसने त्याग किया और ये कैसे कष्ट भोग रहा है, ये दुख भोग रहा है और हम सुख ले रहे हैं। हम भोगी हैं और ये त्यागी, जबकि उल्टा है भाई। तुम हो त्यागी, वो तो परम भोगी है, उसने तो जीवन को वास्तव में भोगा और ऐसा भोगा कि अब उसे कोई चाह नहीं रहेगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस संदर्भ में कही जा रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कुछ का कुछ समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, ठीक ठीक सुने, समझें और जीवन में उसे उतारें, जीवन में उसे लाएं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।